जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाइव बुक की पोम्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें से एक और पोम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, वो है द डक एंड द कैंगरू। एक डक है, बतख है, और एक कैंगरू है, कंगारू जिसे हम कहते हैं। और कंगारू सबने देखा हुआ होगा, नहीं देखा होगा, पिक्स वगैरह में सबने देखा हुआ होता है, जिसके एक पॉकेट होती है और वो हॉप करके चलता है। So the duck and the kangaroo poem is followed by the chapter packing. Okay. So इस पोम में है क्या? दिस इज अ ह्यूमरस पोम ऑफ अ काइंड नॉन एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लियर। रीड इट एंड एंजॉय। मतलब ये एक ह्यूमरस पोएम है रिटन बाय एडवर्ड लियर। और इसमें मतलब कि ऐसी हंसी मजाक में किस तरीके से डक जो है वो कैंगरू से किस तरीके की बातें कर रही है वो इसमें दिखाया गया है। और मतलब एक्चुअल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये पोम हम पढ़ेंगे और इंजॉय करेंगे। इसमें किस तरीके से जो डक है वो कैंगरू को क्या क्या कहती है और क्या उसकी डिजायर है। स्पेशली इस पोम में क्या बताया गया है कि जो डक है वो जो पानी में अपने पॉन्ड में रहकर बोर हो चुकी है। मतलब क्योंकि पॉन्ड की एक लिमिट होती है। वो कैंगरू को देखती है कि कैंगरू कितने अच्छे तरीके से वो हॉप करता है, हर जगह जा सकता है, लैंड वाटर। तो मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड वो बाहर निकल के बहुत कुछ कर सकता है। सो डक का भी मन होता है कि वो भी ट्रिप पे जाए, वो भी कैंगरू के साथ में घूमने के लिए जाए कहीं पे, उसकी बैक पे बैठकर। और इस तरीके से, लेकिन कैंगरू जो होता है वो कहता है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उनके बैक पे बैठने से। तो वो सारी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या कहती है फिर वो जो डक है। इस तरीके से काफी ह्यूमरस पोएम है। दोनों की कन्वर्जेशन है इसमें, कैंगरू और डक की। डक जो चाहती है उसकी बैक पे बैठ के घूमना चाहती है, लेकिन कैंगरू को कुछ प्रॉब्लम है। हम इस पोम में देखेंगे कि एट लास्ट जो कैंगरू है वो रेडी होता है डक को घुमाने के लिए या नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट आवर पोम रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज सैड। First stanza here you can see, sorry, yes. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. इसमें जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही लाइन में क्या लिखा हुआ है, सेड द डक टू द कैंगरू। मतलब स्टार्टिंग में जो डक है वो कैंगरू से क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है। सो वो क्या कह रही हैं कि द डक इज मतलब गुड ग्रेसियस, मतलब इतना ज्यादा उसे अच्छा लगता है कि हम ऐसे कहते हैं ना कि वाओ। तो वो वाली फीलिंग के साथ में वो क्या कह रही है, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप, कि मतलब तुम तो होप कर सकते हो, तुम जंप कर सकते हो, फील्ड्स में, वाटर में, हर जगह पे जंप कर सकते हो। सो एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम बिल्कुल भी नहीं रुकते हो, हर जगह पे जा सकते हो, घूम सकते हो। माई लाइफ इज बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल इस पॉन्ड के अंदर बिल्कुल ही बोर हो चुकी है। नास्टी मतलब अनप्लीजेंट और बैड। तो नास्टी पॉन्ड मतलब उसको वो पॉन्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, अनप्लीजेंट सा लगता है, क्योंकि उसमें वो रह रह के बोर हो चुकी है, क्योंकि उसमें जो स्पेस है वो लिमिटेड है। लेकिन जब वो कैंगरू को देख रही है कि वो हर जगह पे होप कर सकता है, फील्ड एंड वाटर में, उसको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा हैप्पी है। और जो खुद का पॉन्ड है वो उसको काफी बैड लगता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और वो जो है पूरे संसार में घूमना चाहती है, मतलब हर जगह पे घूमना चाहती है, लेकिन उसका पॉन्ड जो है वो लिमिटेड स्पेस है, वो वहां से निकल कर जाकर सारी दुनिया देखना चाहती है। आई विश आई कुड होप लाइक यू। और वो कैंगरू से क्या कह रही है कि मैं ऐसी विश करती हूँ कि मैं काश मैं तुम्हारी तरह होप कर पाती, मैं भी इस तरीके से वर्ल्ड देख पाती। सैड द डक टू द कैंगरू, मतलब इसमें फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में इस स्टेंजा में ये दिया हुआ है कि डक कैंगरू से क्या कह रही है। तो हम एक और बार देख लेते हैं कि डक जो है वो काफी अच्छे फीलिंग के साथ में कहती है, एकदम से सरप्राइज्ड जिसे कहते हैं ना, कि गुड ग्रेस, ये इसकी मतलब एकदम से वाव वाली फीलिंग के साथ में क्या कह रही है। जैसे ही वो कैंगरू को देखती है तो उसको घूमते हुए देखती है, उसकी मोमेंट्स को देखती है, तो वो क्या कहती है
कैंगरू से कि तुम तो होप कर सकते हो कंटिन्यूअसली, हर जगह पे होप कर सकते हो, ओवर द फील्ड्स, वाटर बॉडीज, हर जगह पे। और वो खुद की लाइफ को काफी बोरिंग कह रही है, क्योंकि वो कह रही है कि उनका जो पॉन्ड है वो उसी के अंदर, वो ऑल द टाइम उसी में घूमती रहती है, वो जो है हर जगह पे नहीं जा सकती इन द फील्ड्स, और इस तरीके से वर्ल्ड को नहीं घूम सकती है। तो उसकी यही विश है कि वो वर्ल्ड को देख सके, इस पॉन्ड के बाहर का जो वर्ल्ड है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ दिस पॉन्ड, शी वांट्स टू सी द वर्ल्ड। एंड उसकी जो विश है वो यही है कि वो भी काश ऐसे होपिंग कर पाती जैसे कंगारू कर रहा है। तो उस तरीके से वो कैंगरू से यही कह रही है कि मेरी भी यही विश है कि काश मैं तुम्हारी तरह होप कर पाती, ताकि मैं वर्ल्ड को देख पाती। नाउ वी आर गोइंग टू read the second stanza of this poem, that is, please give me a ride on your back। अब आगे क्या कह रही हैं डक? अभी तक तो वो कह रही हैं कि तुम कितने अच्छे हो, दैट मीन्स कि तुम होप कर सकते हो, और मैं तो सिर्फ पॉन्ड में ही रह सकती हूँ, और वो वर्ल्ड को देखना चाहती है। तो अब आगे क्या कह रही है वो कैंगरू से? प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कि अपनी बैक पे मुझे एक राइड दो, मुझे घुमाओ अपनी बैक पे। दैट मीन्स कि वो घूमना चाहती है उसकी बैक पे बैठकर, कैंगरू की। सैड द डक टू द कैंगरू, मतलब अभी भी जो डक है वही कैंगरू से बात कर रही है कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर एक राइड घुमाओ। दैट मीन्स आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं तुम्हारी जो पीठ पे बैक पे बैठकर कुछ भी नहीं बोलूंगी, एकदम स्टिल वहीं पे एकदम बैठी रहूंगी, ओनली क्वैक बोलूंगी। क्वैक क्या होता है? जो कि डक साउंड निकालती हैं, साउंड मेड बाय द डक, कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, एकदम चुपचाप स्टिल वहीं पे आप तुम्हारी बैक पे बैठी रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगी? क्वैक की साउंड निकालूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू वी गो टू द डी एंड द जॉली बोली। वो क्या कह रही हैं? पूरे दिन हम घूमेंगे, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठकर, फिर तुम हॉप करते हुए मुझे हर जगह पे लेकर जाना। उसमें से वो जगह है जहाँ पे वो घूमना चाहती है वो भी उसने मेंशन किया है, दैट मीन्स डी एंड द जेली बोली, मतलब इन दो जगह पे वो घूमना चाहती है, तो इन सब जगह पे वो घूमने के लिए कह रही हैं। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हर जगह पे वो घूमना चाह रही हैं, लैंड पे, सी पे, जिस तरीके से कैंगरू होप करता है हर जगह पे, तो वो उसकी बैक पे बैठकर घूमना चाहती हैं वो सारी जगह पे। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू सैड द डक टू द कैंगरू, तो यहाँ पे भी क्या कह रही हैं कि प्लीज तुम मुझे इस तरीके से राइड पे ले जाओ, अपनी बैक पे बिठाकर, मैं देखना चाहती हूँ सब कुछ। यही बात फिर अगेन क्या कौन कह रहा है? ये सेकंड स्टेंजा में भी ये सब कुछ कौन कह रहा है? डक टू द कैंगरू। ओके, अगेन देख लेते हैं हम स्टेंजा 2। इसमें जो डक है वो रिक्वेस्ट कर रही है कैंगरू से कि उसे राइड पे लेकर जाए, उसे घुमाने के लिए लेकर जाए कैंगरू अपनी बैक पर बिठाकर। और वो ये भी प्रॉमिस करती है डक जो है कि वो एकदम चुपचाप सिट क्वाइटली, एकदम चुपचाप बैठेगी, जस्ट कि वो क्वैक की ही साउंड करेगी, जो कि उसकी साउंड है, बस पूरे दिन बस वही करेगी, बाकी स्टिल वो एकदम क्वाइटली बैठी रहेगी। और डक उसे प्लेसेस भी बताती है कैंगरू को कि जो वो विजिट करना चाहती है, जैसे कि डी एंड जेली बो ली। ओके, और साथ ही साथ में वो कहती है कि वो डक जो है कि होप करना लैंड पे, सी पे, हर जगह पे वो घूमना चाहती है, ऑन सिटिंग द बैक ऑफ द कैंगरू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड आउट द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में क्या होता है? सैड द कैंगरू टू द डक, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा में तो डक जो है वो कैंगरू से कह रही थी, मतलब पहले उसके बारे में कह रही थी कि वो कितने अच्छे से होप कर पाते हैं और इस तरीके की चीजें कह रही थी। सेकंड स्टेंजा में कि वो भी एक राइड लेना चाहती है, और किस तरीके से वो राइड लेगी वो सब बताती है। थर्ड स्टेंजा में है कैंगरू टू द डक, दैट मीन्स कि कैंगरू अब डक से कुछ कहने वाला है, वो हम देखेंगे। वो क्या कह रहे हैं? दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब कैंगरू डक से कह रहा है कि ये मुझे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स थॉट, कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं तुम्हें राइड पे लेकर जाऊं या नहीं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। Perhaps on the whole it might bring me luck and there seems but one objection। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे सोचना पड़ेगा, और जहां तक कि मुझे एक ऑब्जेक्शन भी है, कि मतलब ये आइडिया तो गुड है,
मतलब इट माइट ब्रिंग मी लक, दैट मीन्स अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन है, विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे बोलने दोगी, अगर मैं तुम्हें बोलूं एकदम बोल्डली, मतलब ओपनली, अगर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूं, दैट वो ये चीज है कि जो चीज मुझे ऑब्जेक्शन है वो ये है कि तुम्हारे जो फीट है ना वो काफी गीले हैं, काफी ठंडे हैं, क्योंकि तुम पूरे दिन पॉन्ड में रहती हो, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मैड सैड द कैंगरू। और कैंगरू क्या कह रहा है कि ये मतलब तुम्हारे जो पैर इतने गीले और ठंडे हैं ना, इसकी वजह से मुझे रूमैटिज हो सकता है, दैट मीन्स कि एक डिजीज है। कौन सी डिजीज है? जिसे हम रियोमेटिज्म बोलते हैं, जिसे गठिया कहते हैं ना, जिसमें जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है, तो मतलब मुझे गठिया हो सकता है, दैट मीन्स मेरे जॉइंट्स में पेन हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम है कैंगरू डक को बताता है कि इस पैराग्राफ में जब वो रिप्लाई करता है कैंगरू कि हाँ अगर ये एक अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, उसमें एक थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। वो ये है कि मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि तुम्हारे जो पैर हैं, दैट मीन्स डक के जो पैर हैं वो वेट एंड कोल्ड हैं, और इसकी वजह से उसकी बॉडी में पेन हो सकता है, उसके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। वो कैसे ले जाएगा उसे, मतलब उसे डिजीज हो सकती है। Now, in the fourth stanza, said the duck as I sat on the rocks, and I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day a cigar I will smoke, and to follow my own dear true love of a kangaroo। दैट मीन्स कि इन फोर्थ स्टेंजा वो क्या कह रही हैं कि वो उसे आइडिया बता रही हैं कि किस तरीके से वो यहाँ उसके साथ में राइड पे जा सकती है। तो जैसा कि कैंगरू ने प्रॉब्लम शो की थी, ऑब्जेक्शन शो की थी, तो उसका सॉल्यूशन इसमें डक जो है वो कैंगरू को प्रोवाइड कर रही है। कि डक क्या कह रही है कि मैं जो हूँ, एज आई सेट ऑन द रॉक, कि जब मैं रॉक पे बैठी थी और उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैंने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है, इसके बारे में मैंने सोच लिया है ड्यूरिंग द डे। ओके जब मैं रोक पे बैठी थी तब मैंने आई थॉट थिंक ओवर इट की, एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, कि मैं 4 पेयर ऑफ सॉक्स भी ले आई हूँ, जो कि मेरे जो वेब फीट है, मतलब जो डक के फीट होते हैं उसमें से एक झिल्ली सी होती है, पतली सी वेब टाइप की। ओके तो वो उनके जो फीट होते हैं डक के, वो वेब फीट होते हैं, वो जो उनके स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वो कह रही हैं कि वो उनके वेब फीट में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, एकदम नीटली फिट हो जाएंगी जो सॉक्स हैं, और वो 4 पेयर लेकर आई हैं, मतलब 4 जोड़ी लेकर आई हैं। उनको ये पता था कि उनके पैर ठंडे हैं, वेट हैं, इसलिए कि कैंगरू के बैक पे बैठने में प्रॉब्लम होगी, तो उसका उसने सॉल्यूशन निकाल लिया है कि उसने अपने वेब फीट पे पहनने के लिए 4 पेयर ऑफ सॉक्स ले आई हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, क्लॉक मतलब शर्ग, और मतलब ठंड से बचने के लिए मैंने एक शर्ग भी खरीद लिया है पहनने के लिए। एंड एवरी डे आई सिगार विल आई विल स्मोक, और मतलब और ठंड से बचने के लिए मैं रोज एक सिगार स्मोक करूंगी, दैट मीन्स कि वो उसे बचाएगा ठंड से। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, की मतलब ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, माई बिलव्ड कैंगरू, दैट्स वाई मैंने ये सब कुछ पहले से ही सोच लिया था। इस फोर्थ स्टेंजा में जो डक है वो उनके जो कैंगरू के ऑब्जेक्शन पे क्या क्या कहती है, क्या उसने पहले से ही प्लान कर रखा है, वो है इस फोर्थ स्टेंजा में। हम अगेन देख लेते हैं कि डक जो है वो ये कहती है कैंगरू को कि जब वो दिन में रॉक के ऊपर बैठी थी उसने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा था कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है मेरे वेट एंड कोल्ड फीट से। उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए डक क्या कहती हैं कि मैं 4 पेयर ऑफ सॉक्स ले आई हूँ जो कि मेरे वेब फीट में एकदम फिट होंगी। ओके और मैं खुद को गर्म रखने के लिए मैं एक श्रग पहन लूंगी और रोज एक सिगार स्मोक करूंगी। और डक ये भी कहती हैं कि इससे कि मतलब ये सब कुछ मैं इसलिए करूंगी ताकि तुम प्रोटेक्ट हो सकोगी, ताकि मैं सॉक्स पहनूंगी तो तुम्हें कोल्ड, मेरे जो वेट एंड कोल्ड फीट हैं वो फील भी नहीं होंगे। ये सब कुछ क्यों कर रही है कैंगरू के लिए? बिकॉज क्योंकि वो उसके लिए, कैंगरू के लिए लव शो कर रही हैं।
कि वो उनके बारे में भी सोच रही हैं। फिफ्थ, इन द फिफ्थ स्टेंजा, व्हाट कैंगरू रिप्लाई, कि उसके बाद में वो उसे लेकर जाता है या नहीं, वो हम देखते हैं। इन द फिफ्थ स्टेंजा, said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite all the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. सो ये बहुत ही अच्छे लास्ट में बताया है कि एट लास्ट हमें इसमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से वो राइड पे जाते हैं। तो अब जो कैंगरू उसे रिप्लाई कर रहा है कि हाँ भाई, उसके बारे में इतना सोचा और इस तरीके से वो श्रग सॉक्स और ये सब कुछ लेकर आई है, और वो एक सिगार भी जलाएगी होल डे, सो एवरी डे, सॉरी। सो इसमें लास्ट टेंजा में जो कैंगरू है वो क्या कहता है कि हाँ वो रेडी है। कैंगरू कहता है आई एम रेडी, ऑल इन द मून लाइट पेल, कि हम मून लाइट में जाएंगे घूमने के लिए, राइड पे जाएंगे, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, कि लेकिन मुझे बैलेंस करने के लिए तुम्हें एकदम चुपचाप शांति से एक जगह पे बैठे रहना होगा। ओके, कि ताकि उसे आराम से वो अपनी टेल पे बिठा सके, तो एकदम स्टडी अपने टेल पे, मेरी टेल के एंड में बैठे रहना, जैसा कि आप पिक में देख रहे हो कि एकदम टेल के एंड में जो डक है वो बैठी है, और मतलब ताकि बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए चुपचाप बैठे रहना। और फिर वो हॉप करते हुए, बाउंड करते हुए, छलांगे मारते हुए और हॉपिंग करते हुए वो पूरा वर्ल्ड घूमा 3 टाइम्स। ओके, और वो काफी खुश थे कि कौन उनसे ज्यादा कौन खुश हो सकता है, जितने कि डक एंड कैंगरू खुश थे। सो इस फिफ्थ स्टैंजा को हम फिर से देख लेते हैं कि कैंगरू जो है वो जो सारी बातें बताती है जो डक, उसके बाद में कैंगरू सेटिस्फाइड है और वो कहता है डक को रिस्पॉन्स में कि हाँ वो रेडी है राइड के लिए, वो उसे राइड पे ले जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि एट नाइट जब स्काई, मतलब स्काई में पूरी मून लाइट फैली होगी, उस टाइम पे वो अपनी जो ट्रिप है, जो राइड है, वो स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करते हैं विद द होप, और कैंगरू जो है वो होपिंग और बाउंड करते हुए उसे घुमाता है डक को। और कैंगरू ये भी कहता है डक से कि वो एकदम उसकी जो टेल है उसकी एंड पे एकदम अच्छे से फिमली स्टडी तरीके से, मतलब बिल्कुल एक ही जगह पे आराम से बैठे, होल्ड करके बैठे, ताकि उसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं हो। और इस तरीके से उन्होंने ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स। ओके, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे की कंपनी को काफी इंजॉय किया, और उनसे ज्यादा डक एंड कैंगरू से और कौन खुश हो सकता है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस राइड से। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.